हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सोशल साइंस का सैंपल पेपर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इसी वीडियो में सॉल्व। तो आप वीडियो के एंड तक जो है वो बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें, ठीक है, सैंपल पेपर का। और उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, सीधा सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि पेपर पैटर्न जो है वो मैंने मॉडल टेस्ट पेपर में भी आपको जो है वो समझाया हुआ है, और इसके अलावा जो 2 सैंपल पेपर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं उसमें भी बताया हुआ है, ठीक है। तो एक बेटर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो है आप पांचों मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करें। मैप वाली वीडियो जो है वो जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का जो है वो मैप आना है आपका। और जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है कि व्हाट इज एन अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप क्या है। द सडन शेकिंग ऑफ पार्ट ऑफ द अर्थ के पार्ट यानी कि पृथ्वी के किसी भाग का अचानक से हिलना जो है वो भूकंप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड, यानी कि भारत का संविधान जो है वो कब पारित किया गया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949 एडी। 26 नवंबर 1949 एडी को जो है ये पास किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिजॉल्व्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि अगर संसद के दोनों सदनों के बीच में जो है वो डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। कह सकते हो कि अगर दोनों के बीच में जो है वो एक सहमति जो है वो नहीं बन पा रही, तो उनका जो वो है डिफरेंस है उसको कौन सुलझाएगा, तो वो प्रेसिडेंट सुलझाते हैं। सेक्शन बी है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉपर, यानी कि कॉपर का इस्तेमाल जो है वो कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो कॉपर का इस्तेमाल जो है वो बर्तन बनाने के लिए, सिक्के बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिक्स की तार बनाने के लिए, और जो दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ फ्लड्स, बाढ़ के मेन कारण क्या है। तो ज्यादा बारिश हो जाए, ठीक है, या तो साइक्लोन आ जाए, यानी कि जो है वो चक्रवात आ जाए, या तो बादल फट जाए। इसके अलावा जो है वो रिवर बेड से, ठीक है, जो रिवर का बेस होता है ना, उसमें अगर ज्यादा जो है वो मिट्टी वगैरह जम जाए तो भी जो है वो पानी जो है वो नदी के बैंक से बाहर आ जाता है, ठीक है, रिवर बैंक से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ आ सकती है। अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो भी जो है वो बाढ़ आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज अ वोल्केनो, वोल्केनो क्या है और ये कितने तरीके का है, ठीक है। तो वोल्केनो क्या होता है, द इंटीरियर ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ हॉट मैग्मा, जो हमारा जो अर्थ है ना उसके 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। तो जो कोर होता है उसके अंदर जो है वो मोल्टन मैग्मा होता है, पिघला हुआ मैग्मा होता है, और ये बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। इट कम्स आउट ऑफ द अर्थ थ्रू ओपनिंग, तो इस ये जो है वो ओपनिंग्स के थ्रू जो है वो बाहर आता है, और इसको जो है वो वोल्केनो बोलते हैं, ठीक है। वोल्केनो 3 तरीके के हैं। एक्टिव वोल्केनो कौन से होते हैं, जो कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। डोरमेंट वोल्केनो, इनको स्लीपिंग वोल्केनो भी बोलते हैं, ये काफी टाइम से फटे नहीं है, बट चांसेस होते हैं कि ये भी फट जाए। एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ये अब फटना बंद हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको जो है वो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो विलुप्त ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में, यानी कि जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसके जो एरिया में, उसके क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद के योगदान की जो है वो आपने उसके बारे में बताना है। तो द रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो है वो रामकृष्ण मिशन की जो है वो स्थापना की। दिस ऑर्गेनाइजेशन ओपन मैनी स्कूल, ये जो संस्था थी इसने काफी सारे स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल्स खोले ताकि लोगों की जो है वो भलाई हो सके। स्वामी जी ऑल्सो प्रोपोगेटेड इंडियन कल्चर इन अमेरिका एंड यूरोप, तो जो स्वामी जी थे उन्होंने जो है वो मतलब कि भारतीय जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार जो है वो अमेरिका और यूरोप में भी जो है वो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर डिड सिंह सभा स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द विमेन एजुकेशन। तो जो सिंह सभा है उसने महिला शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों की कहाँ कहाँ पर स्थापना जो है वो की। तो उन्होंने कहाँ कहाँ पर की, फिरोजपुर, कैरों और भामोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन इन ब्रीफ द वर्क डन बाय ज्योतिबा फूले फॉर द वेलफेयर ऑफ द लोअर क्लास पीपल। तो जो ज्योतिबा फूले जो है उन्होंने जो लोअर कास्ट पीपल की भलाई के लिए जो जो काम किए वो आपने यहाँ पर बताने हैं।
तो यहाँ पर क्या बताया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योतिबा फूले ओपन 3 स्कूल्स फॉर द लोअर कास्ट गर्ल्स इन पूना। तो सबसे पहले जो है वो ज्योतिबा फूले ने जो लोअर कास्ट की गर्ल्स थी उनके लिए 3 स्कूल जो है वो खोले, ठीक है। ही कंडेम्ड द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोअर कास्ट पीपल बाय द ब्राह्मण्स एंड प्रीस्ट इन द नेम ऑफ रिचुअल्स। तो इन्होंने जो रिचुअल्स के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर जो लोअर कास्ट पीपल जो है उनका जो शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है, ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है, पुजारियों द्वारा किया जाता है, उसकी बुराई करी। ज्योतिबा फूले established the association named सत्या शोधक सोसाइटी on 24 सितंबर 1873 AD। तो ज्योतिबा फूले जो है उन्होंने जो है वो एक एसोसिएशन संस्था की स्थापना की जिसका नाम था सत्य शोधक सोसाइटी, ठीक है। He appealed to government that reasonable taxes or lower taxes should be taken from the poor farmer and craftsmen। और इन्होंने सरकार से जो है वो अपील करी कि वो जो है जो गरीब किसान है और जो शिल्पकार हैं, ठीक है, उनसे जो है वो उचित जो है या कम से कम जो है वो टैक्स जो है वो लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच 3 cities वर द म्युनिसिपैलिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है वो कौन कौन से 3 शहरों में जो है वो म्युनिसिपैलिटीज जो है उसकी स्थापना की गई थी। तो वो है मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज FIR। FIR क्या होती है। तो मीनिंग ऑफ FIR इज इन्फॉर्मिंग द पुलिस क्विकली इफ एनी इंसिडेंट अकर्स इन द सराउंडिंग। तो FIR का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये पहली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है अगर आपके आसपास कोई भी घटना होती है, ठीक है, तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना। ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जो है वो दी जाती है। विच इज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है वो कौन सा है। तो वो सुप्रीम कोर्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि वो कहाँ पर है। तो ये जो है वो दिल्ली में है, ठीक है, जो कि इंडिया की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इलिटरेसी अफेक्ट डेमोक्रेसी। यानी कि जो निरक्षरता है, अनपढ़ता है, वो किस तरीके से लोकतंत्र को जो है वो प्रभावित करती है। तो एन इलिटरेट पीपल इज इजिली मिसगाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। तो एक अनपढ़ व्यक्ति जो होता है उसको जो है वो आसानी से जो है वो धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर जो है वो भ्रमित किया जा सकता है, ठीक है। तो एन इलिटरेट पर्सन कैन नॉट एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट प्रॉपरली। तो जो उसको वोट का अधिकार है ना वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। सेक्शन सी पर आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, राइट अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ टी एंड कॉफी प्लांट्स। ये 2-3 सैंपल पेपर में है तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान और दे देना। तो इसमें बोला गया है आपको कि टी और कॉफी प्लांट्स की जो है प्रोटेक्शन, प्लांट की प्रोटेक्शन के बारे में आपने बताना है। तो जो टी है, टी प्लांट्स आर प्लांटेड ऑन क्लियर्ड स्लोप। जो टी प्लांट्स होते हैं, चाय के जो पौधे होते हैं, उनको जो है वो स्लोप पर उगाया जाता है, ठीक है। और ताकि जो है वो वेल ड्रेन्ड स्लोप होता है ये, मतलब इसमें पानी जो है वो रुकने का चांस नहीं होता, क्योंकि अगर पानी रुक जाएगा तो इनकी प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो खराब हो जाएंगी और पौधा फिर खराब हो जाएगा। इसको उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स का जो है वो यूज किया जाता है और इनकी समय समय पर प्रूनिंग यानी कि इनकी काट छांट करना भी जो है वो जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है कॉफी। कॉफी की जो सैपलिंग होती है वो नर्सरी में उगाई जाती है और उसके बाद इसे खेतों में जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। इसको उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है, इसके लिए भी हमें काट छांट करने की जरूरत होती है और इसको भी सिंचाई की जो है वो जरूरत होती है। सनी वेदर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्रोथ। जब ये उग रहा होता है तो इसको जो है वो मतलब कि अच्छी खासी धूप चाहिए होती है। अगर इसके जो प्लांट्स होते हैं उनको सही तरीके से प्रून किया जाए तो ये 8 फीट तक लंबे जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राइट अ नोट ऑन द यूजेस ऑफ मशीन इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस इन यूएसए। यानी कि यूएसए में जो एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, उस पे मशीनरी जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल होती है उसके बारे में जो है वो आपने लिखना है। तो देखो 2 तरीके की जो फार्मिंग होती है वहां पर, ठीक है। सबसे पहला है स्पेशलाइज्ड फार्म और दूसरा है मिक्स्ड फार्म। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्पेशलाइज्ड फार्म जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को जो है उसमें उगाया जाता है या कोई एक लाइव स्टॉक जो है यानी कि जो जानवर है उनको पाला जाता है, जैसे सिर्फ गायों को पाल लिया या बकरियों को पाल लिया, ठीक है। जबकि जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है उसके अंदर जो है वो काफी सारे अलग अलग वैरायटी के जो है वो फसलें जो है वो उगाई जाती है। फार्मर्स हैव मच मोर एग्रीकल्चर लैंड इन यूएसए देन इन इंडिया। फार्मर का अगर इंडिया से कंपैरिजन करें
यूएसए के फार्मर और इंडिया के फार्मर को, तो उनके पास जो है, यूएसए के लोगों के पास जो है वो ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है। वहां पे फार्म का जो साइज है वो भी बड़ा होता है, और ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द फील्ड एक्सटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन है। क्योंकि फील्ड जो है वो बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग जो है वो की जाती है। तो इसको करने के लिए काफी बड़ी क्वांटिटी में मशीनरी जो है उसकी जरूरत होती है, ठीक है। इनफैक्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू डू एग्रीकल्चर इन यूएसए फार्म्स विदाउट मशीन, क्योंकि फार्म इतने बड़े बड़े होते हैं कि बिना मशीन के वहां पे एग्रीकल्चर करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वहां पे मतलब आप कह सकते हैं फ्रॉम सोइंग द क्रॉप्स टू ट्रांसपोर्टिंग द क्रॉप्स टू द स्टोर एंड मार्केट्स, ऑल द वर्क इज डन बाय मशीन। यानी कि फसलों की बिजाई से लेकर जो है वो फसलों को जब तक स्टोर किया जाता है, उनको मंडियों में लेकर जाया जाता है, ये सारा काम जो है वो मशीनों के द्वारा ही जो है वो किया जाता है। हेलीकॉप्टर्स एंड एयरप्लेन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन्स, इन सब का भी इस्तेमाल जो है वो कृषि के लिए किया जाता है। द फार्मर हियर चूजेस द क्रॉप ओनली आफ्टर गेटिंग फुल नॉलेज ऑफ सॉइल टाइप। तो यहाँ पे जो फार्मर होते हैं ना, ये तभी किसी फसल को जो है वो चुनते हैं कि उसने कौन सी फसल उगानी है, तभी चुनते हैं जब उसको मिट्टी के बारे में जो है वो पूरी नॉलेज हो, क्लाइमेट के बारे में और सिंचाई के बारे में पता हो, ठीक है। और यहाँ पर पेस्टिसाइड जो है वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राइट डाउन अ नोट ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसके बारे में आपने एक नोट लिखना है। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान से लड़ रहे थे, सो जापान डिसाइडेड टू अटैक इंडिया। तो जापान ने सोचा कि मैं इंडिया के ऊपर अटैक करूंगा, क्योंकि इंडिया जो है वो ब्रिटिश का रूल का पार्ट था, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश का शासन था इंडिया पर। गांधी जी थॉट दैट इफ द ब्रिटिश कुड लेफ्ट इंडिया देन जापान वुड नॉट अटैक इंडिया। और गांधी जी ने सोचा कि अगर जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया को छोड़ दे तो जापान जो है वो इंडिया पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो तो ब्रिटिशर्स को अटैक करना चाहते थे, ठीक है। सो गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन 8 अगस्त 1942। तो गांधी जी ने जो है वो 8 अगस्त 1942 को जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो मतलब कि कह सकते हो स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने फिर गांधी जी और जो दूसरे कांग्रेस लीडर थे उनको अगले ही दिन जो है वो यानी कि 9 अगस्त को जो है वो अरेस्ट कर लिया। लोग जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, इन सबको काफी नुकसान पहुंचाया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑल्सो यूज रिप्रेसिव पॉलिसीज बट वॉज अनेबल टू सप्रेस द रिवॉल्यूशनरी। गवर्नमेंट जो है उसने जो है वो मतलब कि काफी जो है वो कह सकते हो कठोरता की जो है वो नीति अपनाई, लेकिन फिर भी वो जो है वो इस आंदोलनकारियों को दबाने में सफल नहीं हो सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन अ नोट ऑन द फॉरेन पॉलिसी। तो आपने जो है वो जो भारत की विदेश नीति है, वैसे तो यहाँ पे विदेश नीति पूछा है, बट ये क्योंकि आपके चैप्टर जो है वो भारत से रिलेटेड है, तो भारत की विदेश नीति के बारे में आपने जो है वो एक नोट लिखना है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड द फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो जब देश जो है वो आजाद हुआ तो जो इंडिया ने जो फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की है वो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जो नीति है वो अपनाई, ठीक है। इंडिया रिस्पेक्ट्स द सोवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड बिलीव्स दैट ऑल द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, नेशन एंड कास्ट आर इक्वल। तो इंडिया जो है वो दूसरों की कंट्री की संप्रभुता और आजादी को जो है वो महत्व देता है, ठीक है, उसको मानता है। और वो ये भी मानता है कि किसी के साथ भी जो है वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो है वो लड़ाई जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। India was against those countries whose government distinguished the people on the basis of caste, color and creed। तो इंडिया जो है वो उन कंट्रीज के खिलाफ था, ठीक है, जो कि इस तरीके से भेदभाव जो है वो करते, कलर के नाम पर जो है वो भेदभाव करते हैं, कास्ट के नाम पर करते हैं, ठीक है। इंडिया बिलीव्स दैट ऑल द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व्ड पीसफुली। और इंडिया का ये मानना है कि जितने भी विवाद होते हैं, ठीक है, उन सबको जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव नेसेसरी सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि संसद की स्थिति जो है उसमें सुधार लाने के लिए कौन कौन से सुझाव जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लॉ शुड बी पास्ड आफ्टर प्रॉपर डिस्कशन। तो कोई भी कानून जो है वो प्रॉपर जब तक डिस्कशन नहीं होता तब तक पास नहीं किया जाना चाहिए, है ना, क्योंकि लॉज जो होता है वो सबको फिर मानने पड़ते हैं, अगर नहीं मानोगे तो जेल वगैरह होती है। तो जो है वो लॉज जो है वो प्रॉपर डिस्कशन के बाद होना चाहिए कि सबको फायदा हो रहा है इससे कि नहीं हो रहा, मेजोरिटी ऑफ द पीपल को फायदा हो रहा है, अगर माइनॉरिटी को फायदा नहीं हो रहा तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, तो प्रॉपर डिबेट होना चाहिए, ठीक है। जो स्पीकर होता है वो अपनी पार्टी को फेवर ना करे, बल्कि वो उसका जो बिहेवियर है वो न्यूट्रल होना चाहिए, वो अपोजिशन की बात को जो है वो भी सुने।
मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। अब क्या होता है, हमने देखा है कि पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं उसके जैसे एमएलए वगैरह जो होते हैं वो कह सकते हो एमएलए एमपी ये सब जो होता है वो मीटिंग अटेंड ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनका मीटिंग अटेंड करना भी जो है वो जरूरी है। द नंबर ऑफ मीटिंग शुड बी इंक्रीज, इनकी जो मीटिंग जो है वो उसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स ऑफ स्टबर्ननेस, जिद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और सरकार जो है वो लोगों की भलाई के लिए वहां पर आई है, ठीक है। स्टेबल गवर्नमेंट्स मस्ट बी फॉर्म्ड, अगर हम पार्लियामेंट की पोजीशन जो है उसमें मतलब सुधार चाहते हैं तो हमें स्टेबल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। ऐसी गवर्नमेंट नहीं काम कर पाएगी जो कुछ टाइम बाद जो है वो गिर जाती है, मतलब कि अपनी सीट से उसको खाली करवा दिया जाता है पोस्ट से, ठीक है। तो सरकार जो है वो लंबे टाइम के लिए जो अपने पोस्ट पर बनी रहे। सेक्शन डी, ये आपका जो है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग जो आपको जैसा कि बताया गया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि ना 17th और 18th चैप्टर से आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो सैंपल पेपर में इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं, आप इसके आंसर्स खुद फाइंड आउट करना। विच सिटीज बिकेम मेजर प्रेसिडेंसीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो कौन सी जो है वो ब्रिटिश रूल के अंदर जो है वो मेजर प्रेसिडेंसी जो है वो बनी थी, यानी कि शहर, कौन सा शहर जो है वो कह सकते हो कि प्रेसिडेंसी बने थे, तो मुंबई और चेन्नई, ठीक है। व्हेन एंड विच सिटी बिकेम द सेंटर ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत कब और कौन सा शहर जो है वो सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र जो है वो बना था, तो 1668 एडी में, ठीक है। बॉम्बे जो है वो मेन हब बन गया था कल्चरल एक्टिविटी का। विच सिटी हैज द बिल्डिंग ऑफ इंडो यूरोपियन स्टाइल, तो कौन सी सिटी में इंडो यूरोपियन स्टाइल की बिल्डिंग है, बॉम्बे, ठीक है। पुराना नाम बॉम्बे है, न्यू नाम मुंबई है, बट जो आपको पैसेज में दिया होगा आपने वही करना है। तो ये आपको जो है वो मैप पॉइंटिंग है, ठीक है। तो इसमें से आपने सिर्फ 5 चीजें जो है वो करनी है। मैप पॉइंटिंग जो है वो यहाँ पर भी देख रहे हैं, और एक बार मैप पॉइंटिंग की एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें सारे ही इंपॉर्टेंट जो है वो बताए हुए हैं, ठीक है। उसे जरूर चेक करना, क्योंकि 5 मार्क्स का आपका जो है वो मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कॉपर। कॉपर जो है वो अलवर और बालाघाट जो है उसमें होगा, ठीक है। अलवर कहाँ पे है, राजस्थान में, और बालाघाट जो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। आयरन ओर जो है ये आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। और जो दूसरा लोकेशन लिया है हमने वो है झारखंड, झारखंड में सिंहभूम में, ठीक है। आपने सिर्फ मैप में एक जगह को बताना है, मैंने 2 बताया है कि आप 2 ज्यादा पढ़ के जाओगे तो पेपर में जब आपको थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक है। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप जो है वो सिर्फ एक पॉइंट जो है वो भी याद रख सकते हैं। गोल्ड जो है, गोल्ड के दोनों पॉइंट कर लेना, ठीक है। ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है कि कोलर गोल्ड माइन जो है वो कहाँ पर है, या हट्टी गोल्ड माइन कहाँ पर है, ठीक है। तो जो कोलर है वो इस साइड पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या, कौन सा स्टेट है हमारा, कर्नाटका, ठीक है। और कर्नाटका के अंदर ही जो है ऊपर की साइड जो है वो हट्टी जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्ड माइन है। मैंगनीज जो है वो कहाँ पर मिलेगा आपको, मैंगनीज मिलेगा उड़ीसा के कालाहांडी में, ये देखो ये पॉइंट आ रहा है, उसके पास लगा देना है आपने, ठीक है। और दूसरा जो है आप कह सकते हो कि मैंगनीज जो है वो बालाघाट मध्य प्रदेश में मिलेगा। मिक्का जो है वो कहाँ पे मिलेगा, मिक्का आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में, और अलवर में। अलवर कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। दूसरा मैप है उसमें आपको टी, जूट और वीट बताना है। तो टी जो है वो हमें असम में मिलता है, ठीक है। और जो है वो आपका जूट जो है वो आपको बिहार और वेस्ट बंगाल में मिलेगा, ठीक है। और वीट जो है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो अब हम देख लेते हैं सैंपल पेपर 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको पेपर जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और उसके बाद आप खुद रिवाइज करके देखो। सेक्शन ए का अब हम आंसर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज मेंट बाय द डिजास्टर्स, यानी कि आपदाओं से आप जो है वो क्या समझते हैं, ठीक है। तो हैजर्ड्स व्हेन टेक द फॉर्म ऑफ डेंजरस एक्सीडेंट्स आर कॉल्ड डिजास्टर, यानी कि जब खतरे जो होते हैं वो दुर्घटना का रूप ले लेते हैं तो वो जो है वो आपदा यानी कि डिजास्टर कहलाते हैं। राइट डाउन एनी वन प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील, मैंने 2 लिख दिए हैं, आपने एग्जाम में सिर्फ 1 लिखना है क्योंकि 1 पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। तो पंचशील का कोई एक जो सिद्धांत है वो बताना है, ठीक है। तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रखना, ठीक है। और दूसरा है नॉट टू अटैक ईच अदर, एक दूसरे पर हमला ना करना। राइट द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट वर्ड जो है उसका शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है वो आपने बताना है। तो द वर्ड पार्लियामेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड पार्लर, तो ये पार्लर वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है। पार्लियामेंट इज अ प्लेस वेयर पीपल कम टुगेदर टू कन्वर्स एंड डिस्कस द नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज।
तो हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो एक ऐसी जगह है जहां पर लोग राष्ट्रीय और जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उस पर बातचीत करने के लिए एक साथ आते हैं और वहां पर चर्चा करते हैं। सेक्शन बी, हाउ शुड वी यूज द एटॉमिक मिनरल्स, हम जो है वो एटॉमिक मिनरल्स को किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए। तो एटॉमिक मिनरल्स शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली, these should be used for the development of the country by generating energy and not for the destruction and pollution। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु जो खनिज है, ठीक है, यानी एटॉमिक जो मिनरल है उसका हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करना चाहिए और इसका जो प्रयोग है वो केवल कंट्री के विकास के लिए जो है वो किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, जब हम सिर्फ इसको जो है वो ऊर्जा पैदा करने के लिए, एनर्जी को जनरेट करने के लिए यूज करेंगे, ना कि डिस्ट्रक्शन और पोल्यूशन के लिए, यानी कि विनाश और प्रदूषण के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि वोल्केनो क्या है और इसके टाइप्स बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से कर लेना आप। वोल्केनो क्या है, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ मैग्मा कम्स आउट ऑफ द अर्थ थ्रू वीकर पार्ट। तो क्या होता है, जब अर्थ का जो अर्थ के ना 3 जो है वो आप कह सकते हो कि लेयर्स होते हैं, सबसे ऊपर वाला क्रस्ट होता है, उसके अंदर मेंटल और सबसे अंदर जो है वो कोर होता है। तो कोर के अंदर मैग्मा होता है, ठीक है, वो मोल्टन फॉर्म में होता है, मतलब पिघले हुए फॉर्म में होता है। तो इसका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो जहां से भी इसको वीक पॉइंट मिलता है, ठीक है, जहां से जमीन फट के जो है वो लावा बाहर आ सकता है, तो वहां से जो है ये जो है वो वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, लावा बाहर आ जाता है, तो इसको हम वोल्केनो कहते हैं, ठीक है। वोल्केनो जो है वो 3 तरीके के होते हैं, एक्टिव वोल्केनो जो कभी भी जो है वो फट सकते हैं, डोरमेंट वोल्केनो इसको हम स्लीपिंग वोल्केनो भी बोलते हैं, ये काफी टाइम से फटे नहीं है बट फिर भी फट सकते हैं, ठीक है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो अब ब्लास्ट होना बंद हो गए हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन नेचुरल डिजास्टर, जो कह सकते हो कि नेचुरल डिजास्टर जो है वो प्रमुख नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से हैं। तो अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई, ठीक है, जिसमें वोल्केनिक इरप्शन होता है, सुनामी आ गया, फ्लड आ गया, साइक्लोन, ठीक है, सुनामी फ्लड मतलब बाढ़, साइक्लोन आ गया यानी कि तूफान आ गया, ठीक है, या चक्रवात कह सकते हो, लैंडस्लाइड जमीन का खिसक जाना, भूस्खलन बोलते हो जिसे, ड्राउट सूखा पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो राजा राम मोहन रॉय जो है उनका जो है वो आप आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्या योगदान है उसको जो है वो डिस्कस करना है। तो राजा राम मोहन रॉय वॉज इन फेवर ऑफ इम्पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन टू द इंडियंस। राजा राम मोहन रॉय जो है वो चाहते थे कि भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा जो है वो मिले, ठीक है। He published 2 newspapers and wrote books in Bengali। तो उन्होंने 2 न्यूज़पेपर जो है उनको पब्लिश करना शुरू कर दिया और बंगाली में बुक्स लिखी, ठीक है, किस किस चीजों के बारे में, ग्रामर, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, अरिथमेटिक्स, ठीक है। He opened many educational institutions for the progress of education। उन्होंने काफी सारी शैक्षणिक संस्थाएं खोली ताकि एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके, बढ़ावा मिले। On his own expenses he opened English school and a Vedanta school। उन्होंने अपने खर्चे पर एक इंग्लिश स्कूल की स्थापना की और एक वेदांता कॉलेज जो है वो बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन इन ब्रीफ द एफर्ट्स मेड बाय सर सैयद अहमद खान फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ वुमेन। तो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने किन प्रयासों को किया वो अपने जो है वो बताना है, ठीक है। सर सैयद अहमद खान वांटेड रिफॉर्म्स इन द मुस्लिम सोसाइटी। तो सर सैयद अहमद खान जो है वो मुस्लिम सोसाइटी में बदलाव चाहते थे, ठीक है, उसमें सुधार चाहते थे। अकॉर्डिंग टू हिम विमेन्स आर ट्रीटेड इक्वल विद मैन। तो उनके हिसाब से उनका मानना था कि समाज में जो है महिलाएं और पुरुष को बराबर माना जाना चाहिए। ही स्ट्रांगली कंडेम्ड द डाइवोर्स सिस्टम। उन्होंने काफी मतलब पुरजोर विरोध किया, कह सकते हो, डाइवोर्स सिस्टम का, बाल विवाह का, पर्दा प्रथा का और जो स्लेव सिस्टम है यानी दास प्रथा का, ठीक है। ही पब्लिश अ न्यूज तहजीब उल अखलाक, ठीक है, टू एरिडिकेट द सोशल इविल्स प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी, ताकि समाज में जो है जितने भी जो मतलब बुरी प्रथा चल रही है, ठीक है, ये सामाजिक बुराइयां चल रही है उसको समाज से हटाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट कंट्रीब्यूशन वाज मेड बाय सर श्री नारायण गुरु फॉर द वेलफेयर ऑफ द लोअर कास्ट पीपल। लोअर कास्ट पीपल के लिए यानी कि निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए श्री नारायण गुरु जो है उन्होंने क्या योगदान दिया। श्री नारायण गुरु मेड एफर्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लोअर कास्ट पर्टिकुलरली इजहाज कास्ट, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो इजेवाज कास्ट जो है उसके लिए जो है वो कह सकते हो कि काफी कोशिश करी
क्योंकि इस कास्ट के लोगों को अनटचेबल्स यानी कि अछूत समझा जाता था, ठीक है। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर श्री नारायण गुरु टू टॉलरेट दिस इनजस्टिस, और ये श्री नारायण गुरु के लिए जो है वो इसको सहन करना जो है वो मतलब नहीं हो पा रहा था उनसे, ठीक है, उनको ये अन्याय लग रहा था। सो ही फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ इजेहाज कास्ट एंड अदर शेड्यूल्ड कास्ट, तो उन्होंने जो है वो मतलब कि इजेवाज कास्ट जो है और जो दूसरे शेड्यूल कास्ट है उनके लिए जो है वो काफी जो है वो मतलब स्ट्रगल किया। ही एस्टैब्लिश्ड श्री नारायण धर्म प्रिपलाना योगम इन 1903, और उन्होंने जो है वो एक श्री नारायण धर्म प्रपलाना योगम जो है उसकी स्थापना की, ठीक है, कब की, 1903 एडी में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फेमस प्लेसेस इन बॉम्बे, बॉम्बे में जो फेमस जगह है उसके नाम बताओ, तो चर्च है, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, ब्यूटीफुल टेम्पल्स एंड बीचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सिविल केसेस, यानी कि जो दीवानी मामले होते हैं, सिविल केसेस है वो क्या होते हैं, तो सिविल केसेस जो होते हैं वो जनरल पब्लिक से रिलेटेड होते हैं, आम लोगों से संबंधित होते हैं। सूट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, तो इसमें कौन कौन से कानून आते हैं, जैसे सिटीजन का कानून, मतलब कि सिटीजन के वो हो गए, ठीक है, नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है इसमें आते हैं, जैसे कि मैरिज वाला केस हो गया, डाइवोर्स का केस हो गया, रेप का केस हो गया, प्रॉपर्टी लैंड डिस्प्यूट, तो मतलब जमीनी विवाद जो होता है वो सब जो है वो सिविल सूट के कैटेगरी में आते हैं, और ये जो होते हैं वो हमारे पर्सनल लाइफ से जो है वो संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज जुडिशियरी, यानी कि न्यायपालिका क्या है, तो जस्टिस, जो जस्टिस है वो जुडिशियरी है ना, तो जुडिशियरी इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विच डज द वर्क ऑफ जस्टिस, तो जुडिशियरी जो है वो सरकार का जो है वो कह सकते हो अंग है जो कि हमें न्याय देता है। इट प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट, ये हमारे संविधान की रक्षा करता है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इट ऑल्सो गिव्स पनिशमेंट टू दोज हु वायलेट्स द लॉ, और ये उन लोगों को सजा देता है जो कि कानून का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय रिजर्वेशन, रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण से आप क्या समझते हो। अ प्रोविजन हैज बीन मेड टू रिजर्व in Lok Sabha, Rajya Sabha and government jobs for scheduled caste, scheduled tribe and backward classes for the upliftment of these castes. अब ये जो scheduled caste, scheduled tribe और other backward classes है, इनके साथ जो है ना हमारी हिस्ट्री में जो है अगर हम देखें तो इनके साथ सही नहीं हुआ, ठीक है, जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने इनका जो है वो काफी ज्यादा जो है वो शोषण किया है, तो इनको जो है वो अब मतलब कि बराबर में लाने के लिए, ठीक है, इनका अपलिफ्टमेंट, इनके उत्थान के लिए जो है इनको जो है वो एक प्रोविजन दिया जाता है कि लोकसभा में, राज्यसभा में, सरकारी नौकरियों में, इवन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें भी इनके लिए सीट जो होते हैं वो रिजर्व किए जाते हैं, ठीक है, और इसी को जो है वो रिजर्वेशन बोला जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेक्शन सी, व्हाट आर द मेन राइस प्रोड्यूसिंग एरिया, कि मेन राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज जो है वो कौन से हैं, ये एक और सैंपल पेपर में आया हुआ है आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो इन इंडिया राइस इज कल्टिवेटेड मोस्ट वाइडली इन उत्तर प्रदेश, तो इंडिया में राइस जो है वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। दूसरे जो प्रोड्यूसर स्टेट हैं जैसे कि असम, तमिलनाडु, उड़ीसा और पंजाब में भी ये उगाया जाता है, ठीक है। अब पंजाब में कहाँ कहाँ उगाया जाता है, अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, जालंधर, पटियाला और लुधियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर राइटिंग द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग, तो आपने जो है वो एग्रीकल्चर के टाइप्स बताते हुए इंटेंसिव और एक्सटेंसिव फार्मिंग में जो है वो अंतर बताना है, यानी कि जो सघन और विशाल कृषि है उसमें अंतर बताना है, ठीक है। तो देखो ये आंसर जो है वो हमने डीपली जो है वो दूसरे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगी क्योंकि 3 मॉडल पेपर हम इसमें जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, तो आप वहां पर भी जो है वो उसको चेकआउट करना। एक अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 5 सैंपल पेपर और ये आपका जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसको जरूर करना, ठीक है, और मैप पॉइंटिंग जो है वो एक बार देख लेना। तो यहाँ पे हम सिर्फ नाम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, सेडेंट्री एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, इंडिविजुअल एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल फार्मिंग। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव फार्मिंग में क्या डिफरेंस है, इंटेंसिव फार्मिंग जो होती है वो स्मॉल फार्म्स में की जाती है, छोटे खेतों में की जाती है, जबकि जो एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है वो बड़े खेतों में की जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो इंटेंसिव फार्मिंग होता है उसमें इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जबकि जहाँ एक्सटेंसिव फार्मिंग में मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। इंटेंसिव फार्मिंग पंजाब में की जाती है और एक्सटेंसिव फार्मिंग यूएसए में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सत्याग्रह मूवमेंट जो है उससे आप क्या समझते हो। द आइडिया ऑफ बेसिकली एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द डिमांड टू सर्च फॉर ट्रूथ,
तो ये जो सत्याग्रह का आइडिया है बेसिकली ये है कि शक्ति कितनी है सच्चाई में वो दिखाने के लिए, ठीक है। और दूसरा जो है वो सच्चाई की खोज के लिए जो है वो सत्याग्रह वर्ड जो है वो किया गया था, इस आइडिया पे बेसिस है ये। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, तो इसमें जो है वो ये सजेस्ट किया गया कि अगर जो है वो हमारा कारण सही है, ठीक है, अगर मतलब कि सत्याग्रह करने का अगर हमारा कारण सही है और वो किसी अन्याय के खिलाफ है, तो हम उसे बिना फिजिकल फोर्स के मतलब बिना शारीरिक दबाव के जो है हम जो है वो ऑपरेसर को, या ऑपरेसर कौन होता है जो कि आपके ऊपर जो है अन्याय कर रहा है, ठीक है, उसको जो है हम हरा सकते हैं। विदाउट आस्किंग वेंजेंस फॉर बीइंग एग्रेसिव अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल, तो बिना जो है वो आप कह सकते हो उत्पीड़क से लड़ने के, ठीक है, जो परेशान कर रहे हैं उससे लड़ने के सत्याग्रही को सत्याग्रह के माध्यम से उनको हराया जा सकता है अहिंसा के द्वारा। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर, और ये जो है वो मतलब कि कह सकते हो कि एक सत्याग्रही जो है अहिंसा के माध्यम से जो है वो लड़ाई जीत सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल फील्ड्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो वापस अब अपने आंसर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि भारत की आजादी के बाद से उसमें क्या क्या जो है यहाँ पर जो है वो उसके एग्रीकल्चर कह सकते हो या इकोनॉमिक कह लो, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी जो हमारी मोस्टली जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, तो कितना जो अफेक्ट पड़ा है उस पर, और इंडस्ट्री पे जो है वो कितना अफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो मेनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अकर्ड इन इंडिया ड्यू टू डिवीजन ऑफ द कंट्रीज, तो काफी सारी प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिया का डिवीजन हो गया था तो काफी सारी प्रॉब्लम्स इंडिया को फेस करनी पड़ी उस टाइम पर जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, ठीक है। तो ज्यादातर हमारा जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो व्हीट और राइस उगाने वाला एरिया जो है वो पाकिस्तान में चला गया था, सिंचाई वाली जमीन जो है वो पाकिस्तान में चली गई थी, तो यहाँ पे खाने पीने की जो अनाज है उनकी कमी होने लग गई थी, ठीक है। और इसी वजह से प्लानिंग कमीशन जो है उसकी स्थापना 1950 में की गई, ताकि जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स रखा है, लक्ष्य रखा है, उद्देश्य रखा है, उसको पाया जा सके, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। हमारी कंट्री का टोटल जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें से 75% पर हम लोग सिर्फ अनाज उगाते हैं, ठीक है। स्पेशल स्टेप्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और सरकार ने जो है वो काफी सारे स्टेप्स उठाए हैं ताकि उपज को जो है प्रोडक्शन जो आप कह सकते हो एग्रीकल्चर उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। फार्मर्स को न्यू न्यू मेथड फार्मिंग के बताए गए, उन्हें अच्छी किस्म के बीज दी गई, फर्टिलाइजर्स दिए गए। इसके अलावा जो गरीब किसान है उनको बैंक द्वारा जो है वो लोन दिया जाता है ताकि वो अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सके, और इस तरीके से एग्रीकल्चर में सुधार लाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। जबकि जो इंडस्ट्री है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया स्टार्टेड टू स्प्रेड इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द कंट्री, आजादी के बाद जो है वो इंडिया ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी जो है वो काफी ज्यादा प्रमोट किया। इंजीनियरिंग के टूल्स हो गए, जो इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं जैसे कि कंप्यूटर, टीवी, है ना, कंप्यूटर रिलेटेड जो गुड्स है उसको भी ज्यादा प्रमोट किया जाने लगा। इसके अलावा जो दवाइयां हैं, जो एग्रीकल्चरल टूल्स हैं, ठीक है, उनको भी जो है वो कंट्री में, उनकी भी जो इंडस्ट्री है वो कंट्री में ही स्टैब्लिश की जाने लगी। मैनी मल्टीनेशनल कंपनी स्टैब्लिश देयर इंडस्ट्रीज इन द कंट्री, तो काफी सारी एमएनसीज कंपनी जो है वो इंडिया में आई। इन्होंने काफी सारे जो स्किल्ड पर्सन थे, ठीक है, जो मतलब कह सकते हो हुनरबाज थे और जिनको थोड़ा बहुत काम आता था, दोनों ही तरीके के लेबर को काम मिला यहाँ पर। उन्होंने काफी ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल इन्वेंशन में। जो many universities were set up to invent new tools, seeds and fertilizers etc. तो काफी सारी जो यूनिवर्सिटी है वो इसीलिए सिर्फ बनाई गई ताकि नई मशीनरी का, न्यू सीड्स का, तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो इसीलिए बनाई गई ताकि जो नई मशीनरी है, ठीक है, न्यू सीड्स है या फर्टिलाइजर्स है, उनको जो है वो उनका आविष्कार किया जा सके। डिस्कस द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म यानी संसदीय शासन प्रणाली है उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है उसके बारे में आपने बताना है। तो सबसे पहले हम जो है वो रोल ऑफ प्रेसिडेंट देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास तीनों तरीके की शक्तियां होती है, एग्जीक्यूटिव भी, ठीक है, यानी कि कार्यकारी शक्तियां, जुडिशियल यानी कि न्यायिक शक्तियां, और लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधायी शक्तियां, ठीक है। तो ये तीनों ही पावर होती हैं, लेकिन वो अपनी इस पावर को अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल नहीं कर सकता। उनकी जो ये पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है,
और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करते हैं, ठीक है। तो अपने आप अब जो है वो डिसाइड नहीं करेंगे, वो मिनिस्टर्स की जो काउंसिल होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड किया जाता है कि कैसे इसको यूज करना है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कैबिनेट का हेड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है और लोकसभा का भी हेड होता है, ठीक है। ही इज अ पाइवट ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन है, सारा प्रशासन है, वो उनके ही इर्द गिर्द घूमता है। द एक्चुअल यूज ऑफ पावर्स लाइज इन विद द प्राइम मिनिस्टर। तो जो एक्चुअल शक्तियां होती है ना, जो प्रेसिडेंट की भी शक्तियां होती है, वो प्राइम मिनिस्टर ही इस्तेमाल करते हैं। नो मिनिस्टर्स कैन रिमेन इन ऑफिस अगेंस्ट हिज विल। उनकी इच्छा के खिलाफ कोई भी मिनिस्टर जो है वो अपने पोस्ट पर जो है वो नहीं रह सकता, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेक्शन डी आ जाता है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। आपको जो है वो पहले पैराग्राफ पढ़ो, फिर उसके बाद ये आंसर फाइंड आउट करो, ठीक है। तो इज द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम लोकेटेड, यानी कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो म्यूजियम है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है। तो ये कहाँ पर है, सदर्न मुंबई में, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया के पास। हु वॉज हायर टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, किसको जो है इसको बनाने का जो है वो, इसके निर्माण का या इसको बनाने के लिए जो है वो नियुक्त किया गया था, जॉर्ज विलेट को। इन हुज मेमोरी वॉज द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बिल्ट, किनकी याद में जो है ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बनाया गया था। इट इज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ इंडियन जर्नी ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स एंड द किंग ऑफ ब्रिटेन एडवर्ड सेवन। तो ये जो है आप कह सकते हो प्रिंस ऑफ वेल्स और ब्रिटेन के राजा जो एडवर्ड सेवन थे, ठीक है, उनकी जो भारत यात्रा थी उसकी याद में जो है इसे बनाया गया था। सेक्शन ई मैप पॉइंटिंग है, ठीक है। ये सारे मैप जो है इसमें जो है वो अगेन, तो सबसे पहले आयरन ओर पूछा है, ठीक है। आयरन ओर जो है वो कहाँ पे मिलेगा, आयरन ओर हमें झारखंड में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये छत्तीसगढ़ में दुर्ग, और ये झारखंड है आपका, ठीक है, झारखंड में सिंहभूम में मिलेगा। फिर है गोल्ड, गोल्ड आपको कर्नाटका में मिलेगा, कोलर और हट्टी। मैग्नीज जो है वो कहाँ मिलेगा, मैग्नीज आपको बालाघाट में मिलेगा, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है आपका, और उड़ीसा के कालाहांडी में। इसके बाद आ जाता है मिक्का, मिक्का जो है वो आपको यहाँ राजस्थान में अलवर में मिल जाएगा, और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में। और बॉक्साइट जो है वो आपको मध्य प्रदेश के कटनी और मध्य प्रदेश के ही अमरकंटक में मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट मैप में आपसे पूछा गया है टी, जूट और कॉटन। तो टी जो है वो आपको असम में मिल जाएगा, ठीक। जूट आपको जो है वो बिहार और वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा। कॉटन जो है वो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक के एरिया में जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सैंपल पेपर अब स्टार्ट करते हैं। ये है सैंपल पेपर 5 और लास्ट सैंपल पेपर है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट जो है वो ले लेना इसका। सेक्शन ए उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थक्वेक जो है उसको किस तरीके से नापा जाता है। तो अर्थक्वेक की जो स्पीड, तीव्रता होती है या उसकी इंटेंसिटी है, उसको जो है वो दो तरीके से नापा जाता है, या तो रिक्टर स्केल पे या फिर मैर्केलिस स्केल पे, ठीक है। कि हाउ मेनी मेंबर्स डिड द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया हैव, भारत की जो संवैधानिक सभा है उसके कितने सदस्य थे, जो बनाई गई थी स्टार्टिंग टाइम में कितने सदस्य थे, तो 299 थे, ठीक है। राइट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कोई एक लक्षण बताना है आपने। द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव होती है यानी जो कार्यपालिका होती है वो आप कह सकते हो विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। देयर इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज ईच मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल, यानी कि ये एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, ठीक है। और यह कह सकते हो कि हर मंत्री की जिम्मेदारी है कि वो जो है वो पूरी परिषद के प्रति जो है वो जिम्मेदार रहे। सेक्शन बी, इसमें पूछा गया है आपसे कि आयरन ओर जो है वो कहाँ पर जो है वो फाइंड आउट होता है। तो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द सुनामी ओरिजिनेट। सुनामी जो है वो किस तरीके से आती है। तो सुनामी जो है वो समुद्री लहरें होती है, ठीक है, जो कि समुद्र तट पे, ठीक है, ओशन का जो फ्लोर है, समुद्री तट है, उसमें या तो भूचाल आ जाए, ठीक है, यानी कि अर्थक्वेक आ जाए, या ज्वालामुखी फट जाए, या फिर लैंडस्लाइड हो जाए, जमीन खिसक जाए, तो सुनामी आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डिजास्टर। आप ह्यूमन डिजास्टर से यानी कि जो मानव कह सकते हो मानव द्वारा जो डिजास्टर किया जाता है उससे आप क्या समझते हो। ह्यूमन डिजास्टर आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिएटेड बाय मैन। तो ये या तो डायरेक्टली तौर पर जो है वो इंसान क्रिएट करता है या इनडायरेक्टली भी कर सकता है, ठीक है। एक तो होता है जानबूझ के करेगा, एक होता है अनजाने में कर लेगा। दीज आर
दीज आर कॉल्ड मैन मेड डिजास्टर। इसको जो है वो मैन मेड डिजास्टर यानी मानव निर्मित आपदा बोलते हैं। मैन नोइंगली और विदाउट नॉलेज क्रिएट्स दिस प्रॉब्लम। तो इंसान जो होता है वो जानबूझकर या बिना मतलब कि कह सकते हो अनजाने में जो है वो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है उनका क्या योगदान है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, वो आपने बताना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है उन्होंने बंगाली में प्रेमियार वर्नार परिचय लिखा, ठीक है, इन विच इट वाज मेड इजी टू लर्न द लैंग्वेज विच इज स्टिल इन यूज। तो इसमें जो है वो लैंग्वेज को इजी करके बताया गया, जो कि उस टाइम पे भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता था और आज भी किया जाता है। ही मेड अ स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एजुकेशन ऑफ द वुमेन। उन्होंने विमेन के एजुकेशन में स्पेशल योगदान जो है वो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में औरतों की क्या कंडीशन थी उसके बारे में बताओ। तो 19th सेंचुरी में जो वुमेन है उसकी कंडीशन बहुत ही दयनीय थी इंडियन सोसाइटी में। उनके मतलब सोशल इविल जो सामाजिक बुराई है, जैसे कि सती प्रथा, ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब कि फीमेल को जो है वो जन्म लेने से पहले ही मार देना, ठीक है, कोख में ही मार देना कह सकते हो। स्लेवरी, दास्ता पर्दा प्रथा, ठीक है, इसके बाद जो है बैन ऑन विडो रीमैरिज की विधवा हो जाए तो उसका जो है पुनर्विवाह नहीं हो सकता। बहु विवाह, ठीक है, लड़के जो है वो एक ही टाइम पे दो दो तीन तीन वाइफ जो है वो रख सकते हैं। इस तरीके की जो सोसाइटी में आप कह सकते हो बुराइयां जो है वो उस टाइम पे चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द वर्क डन बाय महात्मा गांधी जी फॉर द लोअर कास्ट पीपल। लोअर कास्ट पीपल के लिए महात्मा गांधी जी ने जो है क्या क्या काम किया उसके बारे में बताना है। तो महात्मा गांधी जो है उन्होंने अनटचेबिलिटी यानी कि अछूत समझा जाता था जिन्हें, उसकी जो है वो बुराई की है, ठीक है, इन नागपुर कॉन्फ्रेंस इन 1920 AD इन नागपुर। तो नागपुर में कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें इन्होंने अनटचेबिलिटी जो है वो उसकी निंदा की। The Congress to organize the lower caste people for their welfare and also try to improve the social, mental and moral condition of the lower caste people। तो इन्होंने जो है वो कांग्रेस को जो है वो मतलब कि ऑर्डर दिया कि वो लोअर कास्ट लोगों की भलाई के लिए जो है वो काम करे और उनकी जो सोशल, सामाजिक, जो मेंटली, मानसिक और जो उनकी नैतिक कंडीशन है उसमें कुछ सुधार लेकर आए। महात्मा गांधी जी यूज द वर्ड हरिजन फॉर द लोअर कास्ट पीपल। तो उन्होंने हरिजन वर्ड का जो है वो इस्तेमाल किया लोअर कास्ट पीपल के लिए, ठीक है। तो हरि मतलब जो प्रभु है, ठीक है, जन उनके बच्चे, ठीक है, या उनके आप कह सकते हो तो भगवान के बच्चे सेंस में जो है हरिजन का इस्तेमाल किया गया। Wherever he marched, he asked the people to open school, roads and public wells for the untouchables and treat every human being equal। तो जहां पर भी वो यात्रा पर जाते थे वो लोगों से कहते थे स्कूल खोलो, सड़कें बनाओ, पब्लिक वेल खोलो, ठीक है, पब्लिक वेल जो है वो बनाओ जिसमें कि जो है वो अनटचेबल्स जिसको अछूत समझा जाता है वो भी जो है उनका इस्तेमाल कर सके और वो सभी इंसान को जो है वो इक्वल मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आपसे, नेम द फेमस प्लेसेस ऑफ मद्रास। मद्रास की फेमस जगह कौन कौन सी है। तो चर्च है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, मेमोरियल्स है जो याद में बनाई जाती हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं, मद्रास का हाई कोर्ट है और बीचेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PIL क्या है। तो देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है ये किसी भी डिपार्टमेंट में ऑफिशियल्स और जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट की उसके लिए फाइल किया जा सकता है। इट इज नेसेसरी दैट दिस टाइप ऑफ सूट शुड बी रिलेटेड विद पब्लिक इंटरेस्ट। और PIL जो है वो कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, और ये जरूरी होता है कि ये जो है वो आम लोगों की भलाई के लिए हो, ठीक है, आम लोगों का इंटरेस्ट हो उसमें। हम इसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए चूज नहीं कर सकते और इस तरीके के केसेस जो होते हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो ही लड़ते हैं। अब आपसे पूछा गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स जो है वो कौन होते हैं। तो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर को पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये वो लॉयर होते हैं जो कि गवर्नमेंट के फेवर में लड़ते हैं, ठीक है, और ये जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं ये अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग जो है वो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स जो है वो होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर जो है वो केसेस जो है वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में हो जाए, ठीक है, या पब्लिक प्रॉपर्टी को लेकर हो जाए, क्रिमिनल केसेस है, सिविल केसेस है गवर्नमेंट और कॉमन पीपल का, ठीक है, तो उस केस में जो है जो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर होता है वो गवर्नमेंट को उससे डिफेंड करना होता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के साथ होता है और गवर्नमेंट को बचाना उसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय लिंग्विज्म। लिंग्विज्म से आप क्या समझते हो। When discrimination is made on the basis of language, जब भेदभाव जो है वो लैंग्वेज के आधार पर किया जाता है, ठीक है, और people give importance to their own language than to national issues, और लोग जो है वो अपने लैंग्वेज को ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं बजाय कि
जो नेशनल इशू राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके बजाय अपने लैंग्वेज को ज्यादा आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसे लिंग्विज्म बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन सी, राइट अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ टी एंड कॉफी प्लांट। तो टी और कॉफी प्लांट के प्रोटेक्शन के बारे में जो है वो लिखना है आपने। ये क्वेश्चन जो है वो पहले भी सैंपल पेपर में था, ठीक है। तो टी जो है वो क्लियर स्लोप पे उगाया जाता है, ठीक है। स्लोप होती है ढलान, तो जैसे पहाड़ की ढलान होती है ना, इस तरीके से स्लोप पर उगाया जाता है। और इसके लिए वेल ड्रेन्ड स्लोप होना चाहिए कि पानी जो है वो जो है वो सही तरीके से निकास हो सके वहां पर। ऐसा ना हो कि पानी जो है वो जड़ों में खड़ा रहे, क्योंकि प्लांट का जो जड़ होती है वो सड़ जाएगी और जिससे कि प्लांट जो है वो मर जाएगा। इसके लिए फर्टिलाइजर्स की जो है वो जरूरत होती है, और टाइम टाइम पर इसको जो है वो प्रूनिंग यानी कि इसकी काट छांट करना भी जरूरी है। नेक्स्ट है आपका कॉफी। कॉफी की जो सैपलिंग्स होती है, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, वो नर्सरी में उगाया जाता है और उसके बाद इसको जो है वो खेतों में ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। इसके लिए भी जो है फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, तो इन पौधों को भी जो है वो काट छांट की जरूरत होती है और सिंचाई की जरूरत होती है। जब ये ग्रो कर रहे होते हैं उस टाइम पे इन्हें सनी वेदर की जरूरत होती है, ठीक है। और अगर इसकी सही तरीके से जो है वो कटाई छटाई की जाएगी तो ये प्लांट जो होते हैं वो 8 फीट तक जा सकते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला गया है यूएसए में जो एग्रीकल्चर के लिए मशीनें यूज होती है उसके ऊपर एक नोट लिखना है। ये हम सैंपल पेपर 3 में डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साइमन कमीशन पर एक नोट लिखिए, ठीक है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, एक साइमन कमीशन की स्थापना की और उसे जो है वो इंडिया में 1928 में भेज दिया, ताकि जो है वो रिफॉर्म एक्ट जो है 1919 का उसको जो है वो चेक किया जा सके। दिस कमीशन हेड, इसमें जो है वो 7 मेंबर थे, ठीक है, लेकिन कोई भी जो है वो इंडियन नहीं था। तो इस वजह से इसको जो है वो काफी ज्यादा विरोध किया गया, इसको काले झंडे दिखाए गए और इसके लिए जो है वो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। पुलिस ने जो है वो मतलब कि काफी बर्बरता से कह सकते हो लोगों को मारना शुरू कर दिया और डंडों से मारना जो है वो शुरू कर दिया। लाला लाजपत राय जो है उनको भी जो है वो केनिंग की गई, उनको भी जो है वो मतलब की चोट लगी, ठीक है। और जो है वो बाद में जो है इस जो है चोट की वजह से जो है उनकी डेथ हो गई। राइट डाउन और नोट ऑन कॉम्युनलिज्म। कॉम्युनलिज्म के ऊपर एक नोट लिखना है। तो इंडिया जो एक सेक्युलर कंट्री है, जो पीपल बिलोंगिंग टू ऑल द रिलीजन्स लिव हियर, तो यहाँ पे हर धर्म के लोग जो है वो रहते हैं। दे हैव डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ विच हैव लेड टू कम्युनल राइट्स। तो यहाँ पे उनके अलग अलग जो है वो अपनी मान्यताएं हैं अपने धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जिसकी वजह से दंगे जो है वो होते रहते हैं। काफी लोगों का जो है वो ये मानना है कि सरकार को माइनॉरिटीज जो है उनकी तरफ भी ध्यान जो है वो देना चाहिए। बच्चों आपको कॉम्युनलिज्म का मतलब समझ में आ गया, इसका मतलब होता है सांप्रदायिक का, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने इंडियन पार्लियामेंट का कंपोजिशन जो है वो बताना है कि इंडियन पार्लियामेंट किस तरीके से बना है। ये भी आपके किसी और मॉडल टेस्ट पेपर में आया है, या तो फर्स्ट में है या सेकंड में है, सॉरी सैंपल पेपर में आया है, ठीक है। तो ये जो है वो कौन से 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा है, जैसा कि वर्ड बता रहा है, ये हाउस ऑफ द पीपल है, ठीक है। तो इसमें जो है वो लोकसभा, लोक मतलब लोग है ना, सभा मतलब घर, तो लोगों का घर है। तो लोकसभा जो होता है ये डायरेक्टली यहाँ पे जो है वो चुन कर आते हुए हैं लोग, ठीक है, जिनको कि हम डायरेक्टली वोट करते हैं। इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है वो 545 हो सकती है। और प्रेसिडेंट जो है वो कुछ केसेस में जो है वो इसे डिसॉल्व टाइम से पहले, यानी टाइम कितना होता है 5 साल का होता है, उससे पहले ही इसको खत्म कर सकते हैं। राज्यसभा जो होता है ये परमानेंट हाउस होता है, मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता। और इसके जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो 250 होते हैं, ठीक है। जिसमें से जो 238 मेंबर्स होते हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं, जबकि जो 12 मेंबर्स होते हैं उनको जो प्रेसिडेंट वो चुनते हैं, जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे सोशल सर्विस में हो गया, साइंस में हो गया, किसी कला में हो सकते हैं, लिटरेचर में हो सकते हैं। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इंडायरेक्टली इलेक्ट्स बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज ऑफ द स्टेट। तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव बॉडीज है, जैसे विधानसभा है, विधान परिषद है, इनकी यहाँ से वोटिंग होती है, ठीक है। ये लोग वोट करते हैं, तो जिससे जो है वो राज्यसभा के मेंबर जो है वो चुने जाते हैं। सेक्शन डी जो है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इन विच मेट्रोपॉलिटन सिटी इज द फोर्ट सेंट जॉर्ज बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड। तो कौन सी सिटी में बनाया गया था, चेन्नई में। नेम द बिल्डिंग वेयर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु आर प्रेजेंटली लोकेटेड। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सी बिल्डिंग में अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, वो वहां, और जो सेक्रेटरीज है तमिलनाडु, वो कौन सी बिल्डिंग में स्थित है, तो वो है फोर्ट सेंट जॉर्ज बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फोर्ट सेंट जॉर्ज बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड। कब इसका निर्माण किया गया था, 1639 एडी में। ये मैप पॉइंटिंग है आपकी, ठीक है। तो इसको जो है वो मैप
पॉइंटिंग आप जो है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियो में जाकर जो है जो सिर्फ मैप पॉइंटिंग के लिए बनाई गई है उसको जाकर चेकआउट करें। यहाँ पर आपका जो है वो पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इन केस कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।